गन्ना गन्ना तो गन्ना ही चलता है। इसके अलावा धान हो गया, धान के बाद आलू, आलू के बाद मेंथा, पिपरमिंट बोलते हैं जिसे हम लोग। अपने रायबली में इतना केला हो जाता है कि रायबली केला रायबली में खप जाता है। पशुपालन है, करीब 10 भैंसें हैं और 6-7 गाय भी हैं। के साथ में मुर्गी पालन भी है सर, करीब 7,500 की फार्मिंग है उसकी। पूरी खेती जो हमारी है सर 35 से 40 बीघे है। कुछ हमने ली है जो कहते हैं बटाई पर का या किराए पर का, कुछ बाकी सर अपनी है सर। 10 से 5 आप लोग नौकरी करने जाते हैं, फिर लोग नौकरी करते हैं। 10 से 5 आप लोग खेती करिए, कोई भी काम करिए ऐसे तो बढ़िया होता है। खेती मिला ले, पोल्ट्री मिला ले, अगर भैंस मिला लें तो सब टर्नओवर 70-80 लाख के आसपास होगा जाके। हमारे एक तरफ आप इस समय गन्ने की तैयार फसल देख सकते हैं, तो दूसरी तरफ अगर आप बात करेंगे तो ये आप देखिए धान की फसल है, लहलहाती हुई बिल्कुल तैयार हो चुकी है। इसकी भी यहाँ पर कटाई का काम शुरू हो चुका है। हम इस समय किसी गन्ना बेल्ट वाले ज़िले में नहीं हैं, बल्कि हम इस समय मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के रायबरेली में। और यहाँ पर गन्ने की जो खेती है वो अब पहले से अगर तुलना की जाए तो बहुत कम रह गई है। गिने चुने किसान अब गन्ने की खेती करते हैं और ऐसे ही एक किसान दुष्यंत सिंह पटेल इस समय हमारे साथ में है। और उनका जो खेती का मॉडल है वो ऐसा मॉडल है जिसे जानने के बाद, जिसे सुनने और समझने के बाद आपको भी लगेगा कि खेती मुनाफे का सौदा होती है। तो आपको मिलवाते हैं देदौर गाँव के किसान दुष्यंत सिंह पटेल जी से, जिन्होंने अपने खेती के इस मॉडल से दूसरों के लिए खुद को एक मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया है। दुष्यंत जी, ये बताइए कि रायबरेली में जब हम आते हैं तो इतना गन्ना जितना हम देख रहे हैं आपके खेतों में लगा, इधर भी लगा है, सामने की तरफ भी पूरा, यहाँ तो आगे लगता है हम किसी गन्ना बेल्ट वाले ज़िले में आ गए। इतना गन्ना तो नहीं दिखता। तो गन्ना शुरुआत हुई है, लगभग 3 साल हो गए हैं। पहले भी तो गन्ना होता था। पहले सर बहुत होता था जब हम बच्चे छोटे थे, जब मुंशीगंज में मिल थी। अब तो बंद हो गई। मिल बंद होने की वजह से, सप्लाई की दिक्कत की वजह से गन्ना बंद हो गया सर। हाँ, तो जो अभी कांटे मौजूद हैं यहाँ से गुरबगंज हो गया, सरेनी हो गया, काफ़ी दूर होने की वजह से दिक्कत यही है। तो लोग चाह भी रहे हैं, तो समस्या सिर्फ यही है कि अगर गन्ना बोएंगे तो ले कहाँ जाएंगे। समस्या अभी हम लोग मीटिंग भी कराते हैं गन्ना वालों के, जब आते हैं विभाग वाले, तो उनकी पहली जो है सवाल ये होता है सर आप कांटा लगवा दीजिए तो हम गन्ना बोना शुरू कर दें। अच्छी फसल, लाभकारी फसल किसान चाहते हैं, लेकिन मजबूरी से समस्या सिर्फ यही है कि जा नहीं पाता है। जो क्योंकि गन्ना जाने का मतलब है ट्राली हो, ट्राला हो, तभी आप इतना दूर ले जा सकते हैं। जो कि छोटे किसान हैं, किसान खेतियाँ अधिकतर बढ़ चुकी हैं, आप खुद ही जानते हैं। क्या क्या यहाँ पर पहले तो बताइए कितने क्षेत्रफल में गन्ना लगा? सर हमारे पास करीब होगा 20 से 22 बीघे गन्ना है। 14 एकड़ के आसपास हो गया लगभग। हाँ 14 एकड़ हो गया सर। काफी बड़े क्षेत्रफल में गन्ना लगा है। जी। गन्ना थोड़े शुरू किए थे, बड़े किए हैं तो सर, क्योंकि 1 साल गन्ना बोने के बाद 3 साल हम लोग तो लेते हैं, 2 साल या 3 साल, तो उसी से बढ़ गया सर। शुरुआत 10 से किए थे, 10 से 15 हुआ, 15 से 20-22 करीब हो गया सर। इसके अलावा क्या क्या फसल लेते हैं? इसके अलावा धान हो गया, धान के बाद आलू, आलू के बाद मेंथा, पिपरमिंट बोलते हैं जिसे हम लोग। मेंथा भी करते हैं? जी सर, मेंथा बोलते। मेंथा 3 साल से काफ़ी मतलब जो रकबा घटा है, शायद अभी और घट जाए आगे, लेकिन रेट जो 900,000 के ऊपर नहीं जा रहा है, तो मेंथा काफ़ी कम हो गया। लेकिन हम लोग करते हैं ऐसे, मतलब करने के बाद रख देते हैं, रखा हुआ है, जब रेट आएगा तो बिकेगा सर। तो इस वजह से। और बाकी ज़्यादा हो गया। बाकी केला भी इधर तो कमी है। केला है, हम ही लोग करते हैं कि केला है, मतलब इस बेल्ट में केला होने लगा है काम हर का। अपने रायबली में इतना केला हो जाता है कि रायबली केला रायबली में खप जाता है। हाँ हो जाता है। केला कितने क्षेत्रफल में लगा है? केला करीब सर जो कम है, करीब 4 एकड़ में है सर। 4 एकड़। हाँ 6-7 बीघे। पशुपालन भी कर रहे हैं इसके अलावा? जी सर, पशुपालन है, करीब 10 भैंसें हैं और 6-7 गाय भी हैं। और बाकी साथ में मुर्गी पालन भी है सर, करीब 7,500 की फार्मिंग है उसकी। ये सब होता है सर। अच्छा, कुल मिला के कितने एकड़ में पूरी ये खेती और पशुपालन आपका चल रहा है? सर खेती है, पशुपालन तो बड़ा घर है, पशुपालन घर में ही हो जाता है। बाकी करीब देखा जाए 10 फार्म बना है, 10-20 फार्म बना है। पूरी खेती जो हमारी है सर 35 से 40 बीघे है। कुछ हमने ली है जो कहते हैं बटाई पर का या किराए पर का, कुछ बाकी सर अपनी है सर। तो यानी एकड़ में लगभग 25 से 28 एकड़। हाँ जो हमारे यहाँ जो 20 के बीघा चलता है सर, उसमें हम लोग बीघा का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, 40 बीघे प्लस है सर पूरा काम। अच्छा, ये बताइए कि धान इतना आपने लगाया हुआ है इतनी खेती में, और इतने आप अलग अलग चीज़ें यहाँ पर ले रहे हैं, गन्ना, केला, पशुपालन में मुर्गी पालन भी है, गो पालन भी है, दूध उत्पादन भी है। तो ये बताइए कि कई बार किसान कहता है धान गेहूँ इन फसलों में मुनाफा नहीं है, आपका ये जो खेती का मॉडल है इसमें आपको कैसा दिखता है मुनाफा? खेती में निकलेंगे तो आपको सकता है नए या नौजवान लोग कम मिले, उनकी उम्र ज़्यादा मिलते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। देखा जाए तो लोग नौकरी की तरफ ज़्यादा भागते हैं। अगर
10 से 5 आप लोग नौकरी करने जाते हैं, फिर लोग नौकरी करते हैं, 10 से 5 आप खेती करिए, कोई भी काम करिए एज ए, तो बढ़िया होता है सर। अब आप जोड़ लीजिए, जुलाई शुरू होता है रोटेशन, आपने धान बोया धान के बाद हम लोग आलू बोता, कोई सरसों बो देता, उसके बाद मेंथा ले लेता है। मेंथा मात्र 1.5 महीने की फसल होती है। तो एक बीघे का रेशो बताते हैं आपको, 10 से 12 कुंटल आपने धान पैदा कर लिया, उसमें जो सरसों पैदा कर लिया, उसके बाद आपने जो है 25 से 30 किलो पेपरमिंट पैदा कर लिया। तो अब तो कहाँ से तब 1 बीघे की बात बता रहे हैं, तो कहाँ से घाटे का सौदा हो गया आप बताइए। 1 बीघे में मान लिया आप 12 कुंटल आपको धान हो गया, ठीक है। धान भी 20 रुपये से कम बिकता नहीं, 24,000 का हो गया। हम 15,000 मान के चलते, आपके 1 बीघे 15,000 हो गया। सरसों हो गया आपका, खर्चा भी तो है उसमें। नहीं तो हम आधा बता रहे हैं ना कि चलो अच्छा। 25,000 में 10,000 घटा दिए, 15,000 हो गया आपका। हमने आलू बोया, बहुत सारी, हाँ मतलब आलू बोया, 1 बीघे हमने कहा चलो 100 कट्टी हुआ है, आपके पास मान लो 100 कट्टी हुआ है। इस समय जो 1 कट्टी 2,000 रुपये की मांगी जा रही है बगैर खर्च के। मान ले तो कभी मद्दा हुआ, कुछ हुआ, चलो हम कहते हैं नहीं 2 लाख का हुआ, चलो हमने कहा चलो 50,000 का आलू हो गया, सब खर्चा निकाल के, तो हो गया वो सब खर्चा निकाल के 25 और ही जोड़ते 25,000 हो गया। मेंथा लगाई हमने 25-30 किलो हो गया, 25,000 उसका जो 75,000 हो गया नहीं 1 बीघे में। सब खर्चा निकाल कर 1 बीघे में 75,000 साल में हो रहा तो क्या बुरा। और लेकिन साथ में आप भैंस रखिए साथ में, मतलब साइड में देखिए, खेती में पैसा तभी बचेगा जब आपके पास डेली इनकम होगी, समझ रहे हैं। आप गेहूँ काट के धान लगाएंगे, धान काट के गेहूँ लगाएंगे तो पैसा नहीं बचेगा। खेती का सबसे मूल मंत्र अगर आपके पास साइड में कोई इनकम नहीं है तो खेती में पैसा बचाना मुश्किल है। साइड में यानी पशुपालन। हाँ, किसानों के लिए पशुपालन हो गया। हमारे आप गांव थोड़ी दूर जाइए, आप सब सब्जी बोते हैं सब लोग। टमाटर हो गया, बंधा हो गया, गोभी हो गई, शिमला मिर्च हो गया, सबसे अच्छे कमाई के सर। अगर आपको डेली इनकम के थोड़े आप सोर्स पैदा कर लेंगे तो आपके पास खेती मुनाफे का सौदा हो जाएगा सर। अच्छा, ये पूरी जितनी खेती है आपकी, जो ये मुर्गी पालन है, गो पालन है, दूध उत्पादन जो आपका है, कितना टर्नओवर होगा साल भर का? टर्नओवर का भाई जोड़ा तो नहीं है, लेकिन अगर देखा जाए तो खेती का सब, अगर खेती मिला ले, पोल्ट्री मिला ले, अगर भैंस के मिला ले तो सब टर्नओवर 70-80 लाख के आसपास होगा जाके सर। कितना बच जाता होगा? तो अमूमन आधा मान चलते हैं, अगर हम आधा नहीं मान चलिए, हम कहें चलो 40% मानिए, हम कहें चलो 33% मानिए, तो आप जोड़ लीजिए उस हिसाब से। लेकिन मतलब जो भी होता है आधा आप मांग चलिए जो है। जैसे पोल्ट्री हो गया, उसमें से है कि आपकी केला हो गया, केले में बहुत अच्छी इनकम हो गई। जैसे हम लोग कहेंगे ना कि आप गेहूँ बोते, धान बोते, इतनी इनकम नहीं है। हम गेहूँ धान लंबा एरिया सब में हम केला नहीं बो सकते, सब में गन्ना नहीं लगा सकते, तो गेहूँ भी है, धान भी है, गन्ना भी है, केला भी है, तो सबका अगर निकाल लो तो जितनी लागत लगती है उसका आधा बचता है सर। तो यानी कुल मिला के एक ऐसा मॉडल कि हर समय किसी ना किसी चीज़ से आमदनी बनी रहे। फ़ायदा सर ये होता है ना, जैसे हमने मान लिया कि एक लेबर रखा है भाई, जो काम कोई नहीं करना चाहता आज डेट में काम, लेकिन हमने लेबर रखा तो काम भाई इतना उपलब्ध है कि लेबर है, ये काम कर, लेबर को भी खुश है, उसको परमानेंट काम मिल रहा है जगह पे, हम भी खुश है कि हमारा काम हो रहा है, तो इकट्ठे सब काम आराम से मैनेज हो जाता है सर। मुर्गी पालन कितनी आमदनी दे जाता है अगर कोई किसान करना चाहे? सर मुर्गी पालन हमारे पास 7,500 की फार्मिंग है, और भी छोटे बड़े फार्म, लेकिन अगर रेशियो का जगह तो अगर 1,000 की फार्मिंग कोई करना चाहे, 1,000 खुद कर ले अपने हाथ से, तो 1,000 फार्मिंग में 25 से 30,000 का आपके पैसा है। मैं आप अपना खर्चा निकाल दीजिए, थोड़ा बहुत है तो 25-30,000 रुपये आपको कंपनी, हम लोग कंपनी के थ्रू काम करते हैं, तो 25 से 30,000 रुपये आता है सर। हाँ, 1,000 फार्मिंग पे। और ये जो आपका दूध उत्पादन होता है, कितना दूध उत्पादन हो जाता है? कितने पशु हैं? दूध सर भैंस है करीब 8-10 और गाय। देखा जाए तो बहुत लोग भैंस जानवर जो है नहीं पसंद करते, पसंद इसलिए काम करना पड़ता है, जल्दी उठना पड़ता है, देर तक काम करना पड़ता है। अगर भैंस अगर पशुपालन कर लिया जाए ढंग से 2 साल, तो बाकी के लिए बहुत बड़े लोग आपको जो खा रहा है वो आपको दे रहा है, कमा के भी दे रहा है, खा भी, तो मतलब जितना दे रहा है उसमें खा भी रहा, आपको दे भी रहा, प्लस जो उसका बच्चा हो गया। आप जितने हमारे पास भैंस हैं उसमें आधी खरीदें, आधे उसके बच्चे ही तैयार हुए हैं सर। बाकी आपको दिक्कत हो तो आप जैसे मेल हो गया बेच लिए, फीमेल कोई अच्छी तैयार हुई उसको भी आपने बेच लिया, तो ये हो गया सर पशुपालन। प्लस जो खाद हो जाती है वो इस्तेमाल में आती है, घर का दूध मिल जाता है। तो यहाँ पर आप सुन रहे थे दुष्यंत सिंह पटेल जी को, जिन्होंने बताया कि उनका जो एक खेती का मॉडल है वो किस तरह से काम करता है। यानी हमेशा किसी ना किसी माध्यम से, स्रोत से एक आमदनी भी बनी रहती है। और उनका साफ कहना है कि जिस तरह से लोग सुबह 10 से 5 की नौकरी करते हैं, अगर वही 10 से 5 अपनी खेती को समय दे दे, यानी उतने ही घंटे का, तो निश्चित रूप से खेती भी एक अच्छे मुनाफे वाला काम हो सकता है। लेकिन आपको उसके लिए समय भी देना होगा, मेहनत भी करनी होगी, और अपनी जो खेती है उसको अलग अलग हिस्सों में बांट के काम करना होगा। शैलेश अरोरा, गाँव जंक्शन।